7 दिन में टेबल पे रखा आपका बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, मात्र 7 दिन में। डैनियल भाई कैसे बोल सकते हैं आप ये बात को? क्योंकि मेरे पास में 3 बैच का अनुभव हो चुका है। जो स्टूडेंट्स यहां पर आकर सीख गए फेस टू फेस, और जब मैं उनके जीवनों को देखता हूं, उन्होंने कहा कि डैनियल भाई आपको हम 3 साल से सुन रहे हैं, किसी ने कहा 4 साल से, 5 साल से सुन रहे हैं, किसी ने कहा 2 महीने से, 2 साल से आपको सुन रहे हैं, लेकिन उतनी बारीकी से हमें समझ नहीं आया जितना अब यहां फेस टू फेस। और यही वजह है आपको मैं यहां बुला रहा हूं। बहुत फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। ओके, तब जाकर यह बात को मैं लिख पाया हूं कि 7 दिन में बाइबल पर रखा हुआ, माफ करना, टेबल पे रखा हुआ बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। इन 7 दिन में आपके बीच 21 सेशंस, जिसको मैं कह चुका हूं कि 63 आवर्स का वक्त आप यहां पर मेरे साथ बिताओगे। 21 सेशंस एंड 63 आवर्स। 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। ओके, मात्र 7 दिन में। तो जिसके चलते आपके बाइबल का नॉलेज बढ़ जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पवित्रता का लेवल बढ़ जाएगा। 2 ही चीज मैं चाहता हूं कि ये बाइबल कॉलेज से आप लोग हासिल करेंगे। एक, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। दूसरा, आपकी पवित्रता का लेवल बढ़ जाएगा। मैं जब 3 स्टूडेंट्स को सिखा रहा था, उनमें से कईयों ने कहा, अब खास करके 3rd बैच, कि डैनियल भाई एक डर सा आ गया है मसीह को लेकर, आत्मिक डर जिसको कहते हैं ना, एक डर सा आ गया। मुझे लगता है कि जब मैं टैबरनैकल की टीचिंग दे रहा था और मैंने कहा था कि टोटल 3 जगह है, 3 डिपार्टमेंट्स है, 3 हिस्से हैं टैबरनैकल के। एक है प्लेस, दूसरा है होली प्लेस, और तीसरा है होली ऑफ होली प्लेस। एक है आंगन, एक है पवित्र स्थान, और एक है अति या परम पवित्र स्थान। एक व्यक्ति विश्वासी मसीह बनने के बावजूद भी इन 3 जगहों में से किसी एक पे रहता है। जो व्यक्ति आंगन में खड़ा है ना, वो पवित्र जीवन तो जिएगा, परमेश्वर से प्यार भी करेगा, परमेश्वर से डरेगा भी, और खुद को कहेगा कि मैं जीसस का फॉलोअर। लेकिन जो पवित्र स्थान में जब वो पहुंचेगा तो कहेगा, मैं जब आंगन में था ना, और अभी मैं जब पवित्र स्थान में हूं ना, परमेश्वर के प्रति प्रेम और पवित्रता का लेवल मुझे यहां ज्यादा पता चल रहा है। और जब वही व्यक्ति परम पवित्र स्थान में पहुंचेगा, वहां खड़ा होकर फिर वो कहेगा कि मेरे आंगन की पवित्रता, परमेश्वर का भय, पवित्र स्थान में पवित्रता और परमेश्वर का भय, अति पवित्र स्थान का पवित्रता और भय, जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाहता हूं कि हर मसीह भाई बहन, जब हम कहते हैं ना कि तुम संसारिक जीवन जी रहे हो, कहते कभी कभी तो चलता है, पिक्चर के गाने, थिएटर जाना कभी कभी तो चलता है, तो परम पवित्र स्थान में जब पहुंचोगे ना, वहां ये बात नहीं कर पाओगे। आज मसीह लोग आंगन में खड़े होकर टाइम पास का जीवन जरूर जी रहे, उनको मसीह थोड़ा ऐसा लगता है अरे चलता वाला है, हल्के में ले रहे हैं आप। लेकिन जब आपका लेवल बढ़ेगा ना आगे बढ़ने का, तो जिसके चलते मैंने ये बात को ढाली है कि आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, आपकी पवित्रता का लेवल बढ़ेगा, और ये मैं चाहता हूं ना। दोस्तों, ये जो चित्र आप अभी देख रहे हैं, पौधे से पेड़, जी हां, पौधे से पेड़, मैं चाहता हूं कि 7 दिन में एक मसीह सफर, आपका जो जीवन है ना, जिसको कहते हैं मसीह सफर, पौधे से पेड़ तक का आप ये तय करते हो। आप जब मसीह थे ना, जिस दिन बने थे ना, पौधे थे, बट उसको खुराक की जरूरत है, उसको पालन पोषण की जरूरत है, उसको वचन की जरूरत है।
और जिसके चलते आप ये बातों को पौधे से पेड़ वाला सफर तय कर पाओगे। इसको समझिएगा, पहले आपके बीच में रख रहा हूं। जानते हो, मैं कई हफ्तों से बात को कर रहा हूं। यीशु ने, यानी जीसस ने, पीटर ने, पॉल ने, सबने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा। और अभी अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2:18 के मुताबिक अब भी एक वो एंटी क्राइस्ट जिसको कहते दी एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते द फाइनल वाला, वो आएगा। लेकिन यूहन्ना कहता है वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज भी बहुत से एंटी क्राइस्ट हैं, जगत में उठ खड़े हुए हैं। ऐसे टाइम पर जहां अनुग्रह का युग चल रहा है, आत्माओं को बचाने का, शिष्य बनाने का, लोगों को शिक्षित करने का, दूसरी तरफ इनका युग चल रहा है, भेड़ियों का युग। जो एक प्रचारक होता है ना, जिसके चलते मैं पिछले हफ्ते कह रहा था कि परमेश्वर को क्रिश्चियनों की कमी नहीं है, आज ईसाइयों की कमी नहीं है, परमेश्वर को सच्चे शिष्य की कमी है, जिसको कहते हैं ना ट्रू डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसकी कमी है आज। और इन सब में देखिए, अभी आपको पता है, एक छोटा सा कनेक्शन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम अभी युद्ध की चर्चा सुन रहे, खास करके इजराइल का और लेबनान का, आप देख रहे हैं न्यूज़ में भयंकर युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। तब पता चला कि लेबनान एक वक्त में मेजॉरिटी में क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है वो चाहे जूइश हो या मैसानिक जूइश हो या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो। मैं सबको एक इसलिए कह रहा हूं क्रिश्चियंस, बिकॉज जो जीसस को मानते हैं, ओके, या आप अगर उसको रिलीजन के हिसाब से गिनना चाहो, आई डोंट माइंड। मैं बात कर रहा हूं बाइबल के हिसाब से भी। मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस थे, लेकिन अब पता चला है कि वही जो मेजॉरिटी में लेबनान में क्रिश्चियन थे, वो माइनॉरिटीज हो गए और मेजॉरिटी में आ गए मुस्लिम्स। और एक वक्त जबकि इजराइल टोटल बाकी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, उन सबको पता है कि इनका हिस्ट्री क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, बाइबल बैकग्राउंड है साहब इनका। किसका? इजराइलियों का। आप अब्राहम से शुरू कर लीजिएगा और वहां से लेकर आज की तारीख तक इनकी जो गणना है, इनका जो इतिहास है, वो जूइश और मैसियानिक जूइश, ये दोनों साथ में चला है। ऐसा क्या हो गया कुछ इवन टर्की में भी, ओके, जहां पौलुस मिनिस्ट्री कर चुका है, जहां पे हाईएस्ट मेजॉरिटी में उस वक्त में क्रिश्चियन थे, ऐसा क्या हो गया कि ऐसे लोग जो एक वक्त में मसीह थे, उनकी जो पकड़ है उनके फेथ पर, बहुत ध्यान से सुनना होगा मेरे शब्द को, उनके फेथ पर जो उनकी पकड़ थी वो ढीली कैसे हो गई? प्रचारकों की वजह से। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, प्रचारकों की वजह से। इसलिए जब वचन का बीज बोया जाता है ना, तो जीसस ने कहा है, उन्होंने कहा कि जब कोई प्रीचर प्रीच करता है, उसकी जो बीज है ना, वचन की जो बीज है ना, वो 4 तरह के जमीन पे गिरती है। एक है पथरीली जगह पे। आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि पथरीली जगह पे आप कोई फल पाओगे, नहीं अपेक्षा कर सकते, क्योंकि वहां पे जड़ ही नहीं पकड़ेगा। दूसरा, जमीन रोड के किनारे, सड़क के किनारे, आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि सड़क के किनारे उसको कोई भी पैर से दबा देगा, अपेक्षा नहीं कर सकते। या आकाश के पक्षी आके चुग ले, आप अपेक्षा नहीं कर सकते। सड़क के किनारे वाला बीज, प्रचार की बात कर रहा हूं, यीशु की वचन की बात कर रहा हूं। तीसरा, जमीन जो झाड़ियों में बोया गया। बड़ी जबरदस्त तरीके से बड़े होते हैं ये लोग। मैं ये हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, लेकिन जैसे इनको पता चलता है संसार की चिंता, संसार का धोखा, पैसे का लालच और ना जाने क्या क्या, ये जो झाड़ियां बनकर इनको दबाना शुरू करती है और ये कट जाते हैं, क्योंकि ऐसी जमीन पर बोया गया है। चौथा,
ऐसे प्रचारक जो ऐसा प्रचार करते हैं, अनुग्रह की भी बात करते हैं, सच्चाई की भी बात करते हैं। जहां बोलना है सत्य को, वहां बोलते हैं। यीशु के पहाड़ी उपदेश में 7वें अध्याय पर समाप्ति के दौर पे जहां सब कुछ बोल रहे थे, वचन 15, 16, 17, 18 पे ऐसी बात कर दी और उन्होंने कहा कि भेड़ियों का युग आएगा। यीशु जी, आप एक अच्छे धार्मिक गुरु हैं, बाहर के हिसाब से बात कर रहा हूं, बाइबल के हिसाब से वो गुरुओं का गुरु है, ठीक है ना। आप एक अच्छे गुरु हैं, आप एक अच्छे मास्टर हैं। आप प्यार की बात करते हैं, तरस की बात करते हैं, माफी की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। फिर आपका अचानक से मैसेज चेंज क्यों हो गया? आप अब भेड़ियों की बात कर रहे हैं, आप सावधान की बात कर रहे हैं, आप धोखे की बात कर रहे हैं, ऐसों से दूर रहो की बात करते हैं। फिर मत्ती 7:21 में कहते हैं, मैं उनको नहीं पहचानता जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। सेवकों की बात कर रहा, पास्टरों की, अपोस्तलों की बात कर रहा, आप उनको नहीं पहचानते, आप कहते हैं। तब पता चलता है कि जो एक अच्छा प्रचारक, सच्चा प्रचारक होता है, वो ऐसे होता है, अनुग्रह का भी प्रचार करता है, सत्य का भी प्रचार करता है। तो दोस्तों, आपके बीच मैं ये बातों को रखते हुए हम बाइबल की पूरी प्रचार करते, सच्चाई और अनुग्रह के साथ। ये फोटो मैं रख दे रहा हूं, अनुग्रह और सच्चाई के साथ, ठीक है ना। ऐसी मसीहत और ऐसी कलीसिया हम चला रहे हैं, कम से कम मैं चला रहा हूं, वो चाहे फिजिकल हो या ऑनलाइन हो। आपके बीच ऐसी खुराक के साथ हम वचन की सेविकाएं करते हैं। नूह और मतुशेलह की शिक्षा हो, निम्रोद जिसने पूरे संसार में मूर्ति पूजा लाया, उसकी शिक्षा हो, नूह के जो 3 बच्चे हैं आपके बीच में रख दे रहा हूं, ये उनके बच्चे, ये उनके नाम है, बच्चों के नाम है, हाम है, याफेत है और शेम है। ये 3 कॉन्टिनेंट्स में जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, वो लिखा गया था। स्क्रिप्चर वर रिटन इन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। इन सब की शिक्षा आपके बाइबल कॉलेज में होती है। क्रिस्टोफनी, एक वो यीशु, द विजिबल बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड द सन बिफोर हिज इनकारनेशन। यीशु के शरीर में आने से पहले, इनकारनेशन अस्तित्व में आने से पहले, एज अ क्रिस्टोफनी दिखते थे वो, खास करके 2 रूप में, जिसका मैं बहुत जोर देता हूं बाइबल कॉलेज में। एक है यहोवा का दूत और दूसरा है प्राचीन पुरुष। प्राचीन पुरुष बहुत लिखा है आपके पुराने नियम में, आदम से लेकर इनोक तक, इनोक से लेकर नोहा तक, अब्राहम से इसहाक, याकूब, जोसेफ, मोसेस और जोशुआ और उसके 12 लीडर्स, 43 किंग्स एंड 17 प्रॉफिट्स। इन सब की बात हम कर रहे हैं, ऐसे सब सब्जेक्ट पे एजुकेट कर रहे हैं, वो भी मात्र 7 दिन में। कैसे पॉसिबल है नहीं पता, लेकिन हो रहा है यहां पे। जब सर्व सिद्ध आएगा, पौलुस का स्टेटमेंट है, जबरदस्त कनेक्शन, जबरदस्त टॉपिक। उसके बाद में ट्रिनिटी, जबरदस्त अध्ययन, यहूदी विवाह का और रैप्चर का कनेक्शन, 4th टेंपल, मिलेनियल टेंपल जिसको कहते हैं, पीतल का पुरुष ये कौन है, कैसा है, ये सब कुछ, टैबरनैकल, निवासस्थान, निवासस्थान के एक एक चीजों का रिश्ता यीशु से कैसे, और उसके बाद में ये 6 फोटोस, चर्च एज से लेकर रैप्चर तक, रैप्चर से लेकर एंटी क्राइस्ट तक, फिर उसके बाद में 1000 साल का राज्य, उसके बाद में जजमेंट, व्हाइट थ्रोन, न्याय होगा, और फिर उसके बाद में अनंत काल का जीवन। और जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं, विवादित सिद्धांत जो हैं, जैसे कि टंग्स, जिब्रिश, ट्रिनिटी, ताहित, जुडियाज्म या जुडाइज्म, होली स्पिरिट, वन नेम बैप्टिज्म, जो कि मैं नहीं मानता, एक नाम के बपतिस्मा को बाइबल सपोर्ट नहीं करती, हेड कवरिंग, वुमन बीइंग अ पास्टर, लॉर्ड सपर,
डैनियल भाई बपतिस्मा नहीं हुआ, किसी वजह से मैं लेना तो चाहता हूं लेकिन मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ, मुझे प्रभु भोज से रोका जाता है, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत। उद्धार हो चुका है, परमेश्वर का बेटा बेटी बन चुका है, लेकिन आज नहीं तो कल वो प्रभु क्या कहते हैं बपतिस्मा ले लेगा, लेकिन उसके पहले तुम रोकते क्यों उसको प्रभु भोज से? फिर कहते हैं बपतिस्मा जब तक नहीं, कहां लिखा है फिर बाइबल में कि पहला बपतिस्मा फिर प्रभु भोज? और किस बेस पे आप कहते हो कि पहले बपतिस्मा फिर प्रभु भोज? क्योंकि वो कहते हैं कि उसने बपतिस्मा लेकर सिद्ध कर दिया कि मैं आपसे प्रभु का हूं। क्या गारंटी है? एग्जैक्टली। परमेश्वर मन को देखता है, बाहर नहीं। बपतिस्मा के खिलाफ हम नहीं है साहब, मैं खुद बपतिस्मा देता हूं, हमारे लीडर्स बपतिस्मा देते हैं। इन सब कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को कवर किया जाता है। स्पिरिचुअल कवरिंग, आत्मिक माता पिता होना चाहिए, बकवास। यीशु ने कहा है किसी को पृथ्वी पे पिता मत बुलाओ। इसको भी मैं यहां पर क्लियर करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट कैसा होता है। रैप्चर मिड है, पोस्ट है या प्री है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या खाना आपको नर्क पहुंचा सकता है? क्या किसी को नर्क भेज सकता है? जी हां, इस वचन के बेस पे आप गलत लोगों के साथ संगत नहीं कर सकते जो मसीह बनकर पाप का जीवन जीते, नशे का, व्यभिचार का, सांसारिक धोखा, पैसा, लालच। इस बाइबल कॉलेज में प्रभु का भय आप सीखोगे, प्रभु का न्याय क्या है आप सीखोगे, प्रभु की पवित्रता का लेवल आप सीखोगे। जो इस तरह से प्रभु को समझेगा वही प्रभु से प्यार करेगा। तो दोस्तों, न्यू एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज प्रभु भोज है।